जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोग सेट नंबर 16 का पार्ट 2 तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ही सेट नंबर 17 और पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले का वीडियो जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जिस भी फ्रेंड्स को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। इससे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिनी हड़प्पा के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व दिया जाता है। ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा जाता है। ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? सिंहपुर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 में की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फूले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस के उदारवादी और गरम दल या दोनों गुटों में सहमति बन गई और वह फिर से एक हो गए। इस समझौते में मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। साइमन कमीशन में सांसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में सांसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 7 थे। कितना थे? 7। साइमन कमीशन में सांसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन भारत में संविधान सुधारकों के अध्ययन किया किए के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद।
1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद ने किया था और 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी। तिनक तिनक कठिया तीन कठिया प्रथा से किसान असंतुष्ट थे, क्योंकि इसके कारण खदान के संकट के साथ साथ भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लोकतंत्र लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का। जनता जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से निकाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तब से भारत में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का उल्लेख है। भारत संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ये निम्नलिखित प्रकार से हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। किसने शुरुआत की है? हॉब्स ने शुरुआत की है। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत की। हॉब्स ने अपने दार्शनिक प्रणाली के अंतिम खंड को 1658 में प्रकाशित किया और इस योजना को पूरा करने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक की योजना बनाई थी और गणित और भौतिकी पर कुछ विवादास्पद लेखन प्रकाशित करने के लिए अलावा हॉब्स ने दार्शनिक कार्यों का भी निर्माण जारी रखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्य एवं समवर्ती सूची पर राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं समवर्ती सूची पर है। संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा सांसद का निम्न सदन होता है और ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ड। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे वार्ड में विभाजित किया जाता है और पंचायत, नगर निगम और पंचायत पालिका के चुनाव की जिम्मेवारी राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य चुनाव आयोग के पास। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ने से पहले
जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिहार एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो खान सर के बुक से लिया गया सारा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, और पूरे एकदम डिटेल्स के साथ बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपका सारे का सारे आंसर इसी से मिल जाएगा। बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और देखिए सारे क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधानुसार ही देय होगा, सुविधानुसार ही देय होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.टी. साहा। क्या हो जाएगा के.टी. साहा। संविधान सभा में के.टी. साहा ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? किसने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय रूपाणी। विजय रूपाणी। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समवर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में से ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश व वन क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक 47,76,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का इतिहास और संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मुरादाबाद। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। अपना आला स्थान बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल। मुरादाबाद पीतल के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया हुआ है। मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला पीतल के उत्पादों पर ही जाने जाने वाली रचनात्मक कलाकारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्यात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया विश्व में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। तांगनिका झील अफ्रीका में स्थित है। इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे जाकर अन्य महासागर में विलय हो जाता है। तांगनिका झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है। क्षेत्रफल और गहराई के हिसाब से यह रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील है। इसका क्षेत्रफल 4 देशों में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बांग्लादेश के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश भारत के अलावा
भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार। बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा म्यांमार से लगती है। म्यांमार की वर्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआईए का मुख्यालय में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह भारत की स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 निम्न में से कौन सा देश डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन स्थित है? भारत। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका अक्षांश देशांतर विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? संरादी। संरादी। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम संरादी पर्वत है और महाराष्ट्र के पश्चिम घाट को संरादी के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में यह जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बहती है? नदी डेल्टा नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नर्मदा। नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बल्कि ज्वरण द्विमुख कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका स्रोत ऋभकेश्वर महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है? ओडिशा में। ओडिशा में मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र ओडिशा में पाया जाता है। ओडिशा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहीं पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ के सुवर्णरेखा नदी गुजरती है। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। संथाल जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अरहर। इसका क्या हो जाएगा? अरहर। तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। अरहर दाल खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अभी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है आने वाला है और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन की तैयारी करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।